चलने के लिए तैयार। टेकअप हो चुका है भाई, रेडी। ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है। चलो चलते गाड़ी शुरू। हेलो फ्रेंड, तो मैं आ गया मुरथल। अभी अराउंड 10 बजे के आसपास ही मैं मुरथल पहुंचा हूँ। 2 बजे के आसपास दिल्ली से निकला था। अब दिल्ली का ट्रैफिक इतना बहुत ज़्यादा था कि दिल्ली से मुझे निकलते निकलते ही 5, साढ़े 5, 6 बज गई थी। फिर 6 बजे के बाद मैंने जो गाड़ी चलाना चालू करी, फिर बाईपास पे भी बहुत ट्रैफिक था। फिर बीच में अपना दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही वो डाइवर्शन था वहाँ पे, तो डाइवर्शन के चक्कर में थोड़ा सा और लेट हो गया मैं।
वरना आज का कवरेज मतलब पानीपत का था कि पानीपत तक तो मैं आज कवर कर लेता। पानीपत जहाँ मेरी लोकेशन थी, जिस होटल में रुका था, वहाँ से 102 या 103 किलोमीटर के आसपास थी। अब देखते हैं, लेट्स सी, अब कल पानीपत तो नहीं, पानीपत से आगे कहाँ तक जा सकते हैं। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ख़तरनाक थी। गर्मी में क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो आप ज़्यादा क्या साइकिलिंग कर नहीं सकते हैं। तो बेस्ट ये रहता है कि आप सुबह जल्दी निकलो, मॉर्निंग में आप 6-7 बजे या उसकी पहले, सनराइज़ होने से पहले आप निकल जाओ यहाँ से। 12-1 बजे 2 बजे जब तक आप राइड कर सकते हो तब तक करिए। फिर उसके बाद ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने के बाद फिर 4-5 बजे के आसपास फिर स्टार्ट करिए, फिर 8-9 बजे तक चलाते रहिए। तो नहीं करते करते आपका 100 से 150 किलोमीटर भी अगर आप इस तरीके से अगर करना चाहें तो कवर हो सकता है। और बीच बीच में आपको ज़रूरी नहीं कि एकदम कंटिन्यूसली चलाना है, पर ये सबसे अच्छा तरीका है। बजट अगर देखा जाए दोनों चीज़ का कंपैरिजन में, बाइक और साइकिलिंग के, तो साइकिलिंग में आपको पर डे 100 किलोमीटर, मैक्सिमम 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। और वही देखा जाए तो अपन अगर टू व्हीलर से अगर जाते हैं, अपन बाइक ले लो या कुछ भी, तो उससे कम से कम नहीं करते करते एक दिन में आप 300 से 400 किलोमीटर तो आप कवर कर सकते हो। तो मतलब ये मान लीजिए कि आप उसको डिवाइड कर लीजिए 4 से। आज मुझे रूम लेना पड़ेगा तो 4 दिन लेना पड़ेगा, 100 100 100 मतलब 4 दिन तक मतलब मुझे रूम लेना पड़ेगा साइकिलिंग अगर करता हूँ तो। और वही अगर देखा जाए तो बाइक से जाएंगे तो 400 किलोमीटर, मतलब अगर आप इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो 400 किलोमीटर मतलब आपका 4 दिन का रूम रेंट, होटल का किराया, उसके बाद खाने का और अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो रास्ते में कुछ खाया पिया, स्नैक्स वगैरह या कुछ भी, पानी वगैरह जो भी लेता है, तो वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं। पर एक बात ये है कि अगर आप बाइक से जाते हैं तो रिटर्न ही बाइक से आना पड़ेगा आपको। कि अगर मान लीजिए आप अगर इंदौर से निकले तो इंदौर से ले अगर श्रीनगर होते हुए जाते हैं तो समथिंग 2500-2600 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। और रिटर्न जर्नी मनाली होते हुए आते हो तो मतलब फिर भी 4500 किलोमीटर के समथिंग आपको पड़ जाएगा। और यही चीज़ अगर आप देखा जाए साइकिल का, तो साइकिल का आपको ऑप्शन है उसमें कि अगर आप चाहे तो डायरेक्ट इंदौर से साइकिल ले, इंदौर से ले साइकिल से जा सकते हैं। पर वहाँ से अगर आपकी इच्छा हो तो फ़्लाइट में आप साइकिल लेकर आ सकते हैं, या पर लोकल ट्रांसपोर्ट भी रिटर्न ला सकते हो। तो आपकी जो जर्नी है वो डिवाइड हो जाएगी कि मतलब अगर आपके 25 दिन अगर जाने के लगे हैं तो 25 दिन आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन बाइक का ऐसा है कि बाइक में आपको जितने दिन जाने में लगे हैं उतने ही दिन आने में भी लगेंगे। और वो जो खर्चा है अगर देखा जाए तो मतलब मेरे ख्याल से अभी देखते हैं अभी ओवरऑल क्या खर्चा बैठता है अपना, फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे अपन बाइक और साइकिलिंग को कि क्या खर्चा बैठता है। अभी मेरे हिसाब से तो देखो, मुझे 1000-1200 रुपये के समथिंग या 1500 भी, क्योंकि देखो कहीं होटल कभी ज़्यादा के भी होते हैं, कहीं कम के भी होते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा ऐसी हालत हो जाती है कि ढाबे पर रुकना पड़ता है। मेन साइकिल में ये है कि साइकिल में आपको अगर चीप क्वालिटी के भी, तो चीप रेट में भी अगर आपको होटल मिलते हैं तो आपको लेना पड़ते हैं, क्योंकि साइकिलिंग आप ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। अगर आप थक गए हो और रात को टाइम भी हो चुका है, जैसे मतलब 10 बज गई है, अब 10 बजे के बाद अगला डेस्टिनेशन अगर बाइक से हो तो बाइक से आप भले से अगर 100 किलोमीटर भी क्यों ना हो तो आप कवर कर सकते हो, पर साइकिल में आप वो कवर नहीं कर सकते। अगर आपको अच्छा होटल चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, तो देखा जाए तो साइकिलिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। खाने के लिए आपको ज़्यादा मतलब जहाँ आपको लगता है कि अच्छा होटल नहीं मिल पा रहा, अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल पा रहा, अच्छा टेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जो मिल गया वही खाना पड़ेगा, चाहे से वो ढाबा हो चाहे कुछ भी हो। पर बाइक का ये रहता है कि बाइक में अगर यहाँ अच्छा नहीं मिला तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, यहाँ अच्छा नहीं मिला तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। वही चीज़ होटल के साथ भी है कि होटल आपको एवरेज अगर आप 800-900 रुपये के आसपास अगर होटल लेते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट होटल मिल जाता है। लेकिन साइकिलिंग का ऐसे है कि बीच में गांव भी पड़ते हैं, अब गांव से आपको सिटी में जाना है। मुझे एक मोहना मोहना में शिवहरे होटल मिली थी। वहाँ का रूम थोड़ा बहुत चीप था और रूम भी इतना गंदा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और उसके जब सारंगपुर में गया था, सारंगपुर में 500 का पड़ा था, वो भी एवरेज था रूम, को इतना कोई ख़ास नहीं था। हाँ, उसके बाद से अभी दिल्ली में मुझे बहुत अच्छा रूम मिला, और यहाँ अभी मूर्थल में हूँ। मूर्थल में मुझे बहुत अच्छा रूम मिला है, मैं आपको पूरा रूम दिखाता हूँ। मेरी साइकिल में खड़ी हुई है, और ये बेड है।
1000 मुझे पड़ा था ये रूम। गुलशन ढाबा करके है ये, मुरथल में, आपको मेन हाईवे पे मिल जाएगा। 1000 एक्चुअली मुझे दिया है उनने, क्योंकि मैं साइकिलिंग करते हुआ आ रहा था। ऐसे 1500 रुपये उन्होंने रेट बोले थे 2 जनों के। मतलब सिंगल हूँ तो फिर नेगोशिएट करके फिर 1000 रुपीज़ में दिया है हालांकि। तो हम खाना खाने आए हैं। खाने में क्या है? ये दाल है मखानी है, ये पनीर की सब्ज़ी है, ये पनीर की भुर्जी है, वेज बिरयानी है, लच्छा पराठा है, ये कर्ड, ये स्वीट डिश है, पापड़ और सलाद। अब स्टार्ट करते हैं खाना। अभी आज की जर्नी मेरी सिर्फ 60-70 किलोमीटर हो पाई है, और मैं इंदौर से टोटल 900 किलोमीटर के समथिंग आ चुका हूँ। और यहाँ से ले अभी आई थिंक श्रीनगर के रास्ते होते जाए तो यहाँ से श्रीनगर 800 या 900 किलोमीटर समथिंग होगा, और वहीं से 400 किलोमीटर लेह है कारगिल होते हुए। तो 8 और 4 12, मतलब 1200 किलोमीटर लेह है अभी। अब लेह से आने के बाद मेरा दिमाग ये है कि मैं अपना क्या बोलते हैं मनाली होते हुए रिटर्न आऊँगा। मनाली के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर मेरी साइकिल अपनी लगेज में रखूँगा। फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न मेरा इंदौर रहेगा। तो देखते कितना दिन मुझे अभी और लगते हैं फ़िलहाल में। तो कल से अभी स्टार्ट कर जर्नी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।